वंदे पार्वती परमेश्वर। बंधुवर, आज जो विषय दिया गया है आतंकवाद विरोध। तो आतंकवाद की क्या परिभाषा है, यह हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बुझते हैं और आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ही और आप में से जिसने अपने विद्या को गलत जगह पर इस्तेमाल किया वो उसका नाश का कारण बना, समूल नाश का कारण बना। जिसने विद्या का सदुपयोग किया, आज वो रामकृष्ण और गौतम बुद्ध रामकृष्ण परमहंस के रूप में सितारे बनकर सदा के लिए विराजमान हो गए। बंधुवर, जिस देश में जन्म लिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम भारत की भूमि में जन्म लिए हैं और यहाँ के बहने वाले हवाओं को सांस के रूप में अंदर लेकर हम जीवित रहते हैं। यहाँ की धरती से जो उपजने वाले अन्न हैं, उस अन्न को खाकर हम सब जीवित रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा धर्म बनता है स्वधर्म, राष्ट्र धर्म। हमें अपने राष्ट्र को बचाना है। तो राष्ट्र को बचाने के लिए किसी एक को या किसी दो को आने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा सदियों से चलता आया है, आज भी चल रहा है, कल भी होता रहेगा। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा अध्यात्म से, क्योंकि अध्यात्म में वो शक्ति है जो आतंकवाद को जड़ से समूल नाश कर सकता है, वो है धर्म। लेकिन उस धर्म में भी कई लोगों ने, मैं नाम किसी का लेना न चाहूंगा, उन लोगों ने इतना छीछा लेकर किया कि आज आदमी धर्म में भी धर्म को भी संकोच से कर रहा है, भ्रमित हो रहा है कि वाकई में धर्म है क्या। वास्तविक धर्म को भूल गया लोग। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि यदि अपने आप में हम अध्यात्म का उत्पत्ति करते हैं, जगाते हैं, अध्यात्म जगाते हैं, तो हमारी चेतना जगती है। और जब हमारा चेतना जगेगा तो एक चेतन मन में अच्छी बातों का विस्तार होगा, विकास होगा। और जहां कहीं भी किसी चीज की बातचीत चलेगी तो उस जगह पर हम अच्छे और सकारात्मक बातें ही करेंगे। अभी पिछले कुछ महीने पहले पढ़ने को यह मिला समाचार पत्रों में, ये 2008 में पटना के गांधी मैदान में बम ब्लास्ट जो किया गया था, जिसमें 15 आतंकी पकड़ाए, उन लोगों को कोर्ट ले जाया जा रहा था। मैं भी उस समय में वहीं पर था, देख रहा था उन लोगों को। पता यह चला कि इसमें से एक इंजीनियर है, एक ओवरसियर है और बड़े बड़े उच्च शिक्षा को प्राप्त किए हुए। अब बताइए, ये सोचने वाली बात ये है कि उसने भी वही चीज को पढ़ा जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पढ़ा होगा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने पढ़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पढ़ा होगा। लेकिन जरूरत हो गई क्या? उपयोग की। उसकी उपयोगिता नेगेटिविटी में आई, नकारात्मकता में आई, वो आतंक की ओर बढ़ गया, उसने विनाश को चुना। इन लोगों ने, जो हमारे महापुरुष हैं, इन लोगों ने सकारात्मकता को चुना तो विकास की ओर बढ़ा। तो जरूरत यह है हमें अंदर की चेतना को जगानी होगी। और जब तक हमारा चेतना जगेगा नहीं, तब तक ये हम लोग एक दो या मुट्ठी भर लोगों से आतंकवाद मिटने वाली चीज नहीं है। इसके लिए सभी जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, वर्ण संप्रदाय इत्यादि जो भी है, इन सबों से ऊपर उठकर केवल और केवल एक सोच रखना होगा कि आतंकी कहीं दूसरे जगह से नहीं, हमारे ही घरों में पैदा होते हैं। हम उनकी परवरिश उस तरीके से करें, हम उनका पालन पोषण वैसा करें, हम उनका शिक्षा ऐसा दें जिससे कि वह उस चीज को समझे। जब उसमें समझदारी आ जाएगी कि ये बुरा है, इसका परिणाम बुरा है, ये अच्छा है, इसका परिणाम अच्छा है, तो वो खुद ब खुद तय करेगा कि उसको बुरा बनना है या अच्छा बनना है। और बाकी अगर पढ़ने लिखने के बाद तय करते हैं कि मुझे बुरा बनना है, तो अंजाम के लिए भी जब कर्म का दंड जब आएगा, दंड मिलेगा, तो दंड भुगतने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो मित्रों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा से यह हमें प्रार्थना भी करनी है और प्रार्थना करने के साथ साथ में स्वयं से भी जगना है और लोगों को भी जगाना है, तभी आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।